हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग मैथ्स 2510 पर। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा रखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द का। ठीक है दोस्तों, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं? ए मेधावी, बी अविनीत, ऑप्शन सी नास्तिक, डी आस्तिक। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 67 का? यहाँ पर 67 का राइट आंसर हो जाएगा आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 68, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द बताओ। ए हीरक जयंती, बी रजत जयंती, सी शताब्दी, डी स्वर्ण जयंती। 68 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हीर रजत जयंती। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। कष्ट से संपन्न होने वाला, यानी कि कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होता है? ए कष्टकारी, बी कष्टप्रद, सी कष्ट साध्य, डी इनमें से कोई नहीं। 69 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी कष्टप्रद। 70 क्वेश्चन नंबर, जो व्यर्थ की बातें करता हो। ऑप्शन ए बहुभाषी, बी कुवक्ता, सी दाचाल, यहाँ दाचाल नहीं होगा बाचाल होगा, डी बाकपट। 70 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी कुवक्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 71, जो गणना योग्य ना हो। ऑप्शन ए गण्य, बी नगण्य, सी असंख्य, डी अधिगण्य। बताओ इसका 71 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 71 का हो जाएगा राइट आंसर असंख्य। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो। ए समदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी प्रिय पात्र, डी दर्शन प्रिय। 72 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी प्रियदर्शी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द बताओ। ऑप्शन ए दूरगामी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी भविष्य वक्ता, ऑप्शन डी सूक्ष्म दृष्टा। बताओ राइट आंसर इसका 73 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 74, जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए युद्ध स्थिर, बी युद्ध थिरक, सी युद्धिष्ठिर, ऑप्शन डी युद्ध स्थायी। बताओ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी युद्धिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 75, जो खाने योग्य ना हो। ऑप्शन ए अखाद्य, ऑप्शन बी अनुचित, ऑप्शन सी सड़ा, ऑप्शन डी सीला। 75 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए अखाद्य। क्वेश्चन नंबर 76, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। ऑप्शन ए अन्योदर, बी दूरस्थ, सी औरस, डी सहोदर। बताओ राइट आंसर 76 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अन्योदर। क्वेश्चन नंबर 77, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। ऑप्शन ए हीरक जयंती, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती, ऑप्शन सी शताब्दी, ऑप्शन डी रजत जयंती। 77 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? स्वर्ण जयंती, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नवयुवा, ऑप्शन बी नवोढ़ा, ऑप्शन सी वयस्संधि, ऑप्शन डी वयस्कता। बताओ बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा वयस्संधि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वायव्य, ऑप्शन बी आग्नेय, सी ईशान, डी नैऋत्य। 79 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 79 का हो गया वायव्य। क्वेश्चन नंबर 80, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताएं। ऑप्शन ए अजन्मा, ऑप्शन बी अजर, ऑप्शन सी अनाद, ऑप्शन डी स्वयंभू। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजन्मा। जिसका जन्म ना हो वो अजन्मा होता है। 81 क्वेश्चन नंबर अभिज्ञ। अभिज्ञ के लिए हमें वाक्यांश बताना है। अभिज्ञ के लिए हमें क्या बताना है? वाक्यांश। ऑप्शन ए न जानने वाला, ऑप्शन बी जानने वाला, ऑप्शन सी कम जानने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 72
सॉरी 81 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट बी, जानने वाला, अभिज्ञ। 82 वो है भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, ये तो अभी कर किया ही है, अन्योदर। क्वेश्चन 83 जो पहले कभी ना हो। ऑप्शन ए नया, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, सी नॉन वेज, ऑप्शन डी अंकुर। 83 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 84 पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द बताओ। ऑप्शन ए दंपत्ति, बी जोड़ी, सी सधवा, डी पति पत्नी। बताओ। और 84 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत से लोग यहाँ पर दंपत्ति कहेंगे, दंपत्ति नहीं होगा, सधवा होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 85 जो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए स्वावलंबहार, ऑप्शन बी पथ्य, ऑप्शन सी पाथे, ऑप्शन डी उपहार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, पाथे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 झगड़ा करने वाला मनुष्य, झगड़ा करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द बताओ। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी क्या होगा? नारद। 86 का राइट आंसर हो यहाँ हो जाएगा नारद मुनि। इधर उसकी उधर बातें करते रहते थे ना, वही। आधी रात का समय। ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन ए भिवावरी, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी निशीथ। 87 के यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 88 महल के भीतर भीतरी भाग को हम किस नाम शब्द से जानते हैं? ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन ए भीतरी तल, ऑप्शन सी अंतःपुर, ऑप्शन डी रनिवास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतःपुर। क्वेश्चन नंबर 89 रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी नेपथ्य, ऑप्शन सी मंच पृष्ठ, ऑप्शन डी गुहम मंच। गुहम मंच यानी कि यह यही होगा 89 का राइट आंसर। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं है, नेपथ्य होगा, नेपथ्य होगा। इसका बी करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 पर। बहुत अधिक बोलने वाला। ऑप्शन ए वक्ता, ऑप्शन बी अधिवक्ता, सी प्रवक्ता, डी वाचाल। 90 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 91 क्वेश्चन नंबर हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य बताओ। ऑप्शन ए हवन सामग्री, ऑप्शन बी वन काष्ठ, ऑप्शन सी शुष्क काष्ठ, ऑप्शन डी समिधा। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समिधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पर। जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी द्विज। 92 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी अंत्यज। 93 दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए विशंबर, ऑप्शन बी दिक्पाल, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी पैगंबर। 93 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट है दिगंबर, जिसकी दिशाओं के लिए हो। चलो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। जिसे जीता ना जा सके उसे के लिए एक शब्द उपयुक्त बताओ। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन सी अपराजय, डी दुर्जय। दुर्जय। 94 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 95 जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ऑप्शन ए कन्यापुत्र, ऑप्शन बी कानीन, सी अवैध पुत्र, डी कुमारी सुत। 95 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 95 का करेक्ट आंसर है बी कानीन। क्वेश्चन नंबर 96 जो हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी अनवरत, सी अप्रतिहत, डी आजीवक। 96 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए शाश्वत। 97 पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द बताइए। ए दावाग्नि, ये वन की आग को कहते हैं हम, बी वड़वाग्नि, ऑप्शन सी जठराग्नि, डी मंदाग्नि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जठराग्नि। 98 क्वेश्चन नंबर जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ए अमिट, बी अपार, सी अच्छा, डी अनंत। 98 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी अच्छा। 99 जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द बताओ।
शब्द है, यानी कि जिसका एक वाक्यांश होता है उसका एक तत्सम रूप बताना। ऑप्शन ए निर्जर, बी निर्जर, सी अजर, डी अमर। 99 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी अजर। अब मेरी यानी कि हम लोगों की हाफ सेंचुरी हो चुकी थी, अब सेंचुरी हो गई। 100 क्वेश्चन। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए त्रिकालज्ञ, बी बहुतज्ञ, सी ज्ञानी, डी सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का डी सर्वज्ञ। आगे चलते हैं 101 यानी कि 101 का सगुन। क्वेश्चन नंबर 101, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा। ऑप्शन ए कविराज, ऑप्शन बी आशु कवि, सी महाकवि, डी कवीश। 101 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 101 का राइट आंसर होगा बी आशु कवि। 102 क्वेश्चन नंबर 102, रजोगुण वाला। ए तामसिक, बी राजसिक, सी वाचिक, डी सात्विक। 102 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राजसिक। अब चलते हैं 103, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए व्याकरण, बी व्याकरणक, सी व्याकरणिक, डी व्याकरणी। 103 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए व्याकरण। 104, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अदम्य, बी अक्षम्य, सी निर्गुण, डी अक्षम। मेरा मोटिव ये है हम आप लोगों को एक थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, ठीक है, इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अक्षम्य। अब चलते हैं 105 क्वेश्चन नंबर पर। युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए युयुत्सु, बी लड़ाकू, सी युद्धेच्छु, डी या ये सभी। ये हो जाएगा युयुत्सु। क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति। ऑप्शन ए कल्पनाशील, ऑप्शन बी दूरदर्शी, सी कनिष्ठ, डी वरिष्ठ। 106 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये हम पहले कर चुके हैं यही क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी है दूरदर्शी, ठीक है। 106 का 104, निहि स्पर है का अर्थ है जो स्पर्श रहे तो बी, जो इच्छा रहे तो सी, जो प्रेम रहे तो डी, जो प्रेरणावान हो। 107 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो इच्छा रहित हो। क्वेश्चन नंबर 108, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अस्थिर, बी अड़ेग, सी यायावर, डी गतिशील। 108 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन यायावर। 109, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य और डी नैत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ईशान कहते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बागी, बी विश्वासघाती, सी देशद्रोही, डी कमानल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी देशद्रोही। 111 क्वेश्चन नंबर, स्वयंभू शब्द का अर्थ बताओ। ऑप्शन ए स्वावलंबी, बी स्वतः उत्पन्न, सी सर्वश्रेष्ठ, डी सर्वोपर। 111 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतः उत्पन्न को स्वयंभू कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। ऑप्शन ए कुलटा, ऑप्शन बी बांझ, सी अप्रसूता, डी विधवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांझ। तो क्वेश्चन नंबर 113, पर्वत की तलहटी। ए घाटी, बी उपत्यका, सी द्रोण, डी बेसिन। 113 का राइट आंसर हो जाएगा बी उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 114, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला। ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी उत्तरायणी, सी उत्तराधिकारी, डी उत्तरापेक्षी। 114 का राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तरापेक्षी। क्वेश्चन नंबर 115, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ऑप्शन ए मितव्ययी, बी अल्पव्ययी, सी कृपण, डी मर्षण। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृपण। 116, जिसके समान दूसरा ना हो। ऑप्शन ए अलौकिक, बी स्वर्गिक, सी अप्रतिभा, डी अप्रतिम। 116 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? डी अप्रतिम। क्वेश्चन नंबर 117,
117 क्या कह रहा है? दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया, नहीं सॉरी, अब एक दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयात, बी निर्यात, सी प्रेषण, डी वाहन। इसे क्या बोलते हैं? आयात। ऑप्शन ए। 118 क्वेश्चन नंबर, जहां पहुंचा ना जा सके। ऑप्शन ए दुर्गम, बी अधिगम, सी अगम, डी सुगम। 111 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर सी, सॉरी। 119 क्वेश्चन नंबर, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए श्रावक, बी बहुश्रुत, सी जिज्ञासु, डी अनुसंधित्सु। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ए श्रावक। क्वेश्चन नंबर 120, जिसकी सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला। ऑप्शन ए सहायक, बी सहृदय, सी सहचर, डी सहायक। इसके क्या हो जाएगा? सहायक सहायक, ये देखो पहला और डी यानी कि ए और डी सेम से हैं। 120 का ये हो जाएगा सहचर। क्वेश्चन नंबर 121, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए चकोर, बी अच्छी, मीनाक्षी, डी मृगनयनी। ऑप्शन करेक्ट है सी मीनाक्षी। क्वेश्चन नंबर 122, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। ऑप्शन ए ग्रह, बी निग्रह, सी अवग्रह, डी अनुग्रह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 122 का करेक्ट आंसर है अनुग्रह। क्वेश्चन नंबर 123, 123, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए छवि, बी हवि, सी कुंड, डी रवि। 122 का करेक्ट आंसर है, सॉरी 123 का बी हवि। जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शन ए निगम, बी आगम, सी दुर्गम, डी अगम्य। 124 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्गम। 125, जो सर्वप्रथम गिना जाता है वह है। ऑप्शन ए अग्रगण्य, बी गण्य, सी अजेय, डी सर्वज्ञ। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 125 का ए अग्रगण्य, जिसे सर्वप्रथम गिना जा सके अग्रगण्य बोलते हैं। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 126, जो शत्रु की हत्या करता है। ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी नश्वर, सी जन्मध, डी ऑप्शन सी है जन्मांध और डी निर्दय। ऑप्शन ए करेक्ट है शत्रुघ्न। 127, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द बताओ। ऑप्शन ए परजीवी, बी परिवर्तन, सी वैषण्य, डी हस्तांतरण। इसका करेक्ट आंसर आएगा है डी हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन ए दीर्घदर्शी, बी अदूरदर्शी, सी विलंबी, डी दीर्घ सूत्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 128 का करेक्ट आंसर है डी। 129, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ऑप्शन ए पति पत्नी, बी युगम, सी युगल और डी युग दंपत्य। 129 का करेक्ट आंसर दंपत्य होगा। ठीक है। 130 क्वेश्चन नंबर, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया में फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। ऑप्शन है प्रोन्नति, बी पदोन्नति, डी पदावधि, डी ऑप्शन पदावनति। 130 का करेक्ट आंसर यहाँ पर यही होगा, पदावनति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, कार्य जो नए ढंग से करने की पद्धति। ऑप्शन ए पारस्परिक, बी नवागत रूप, बी स्वर, सी नवीनीकरण, डी आधुनिकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? 131 का सी नवीनीकरण। नए ढंग से कार्य करने वाले को नवीनीकरण बोलते हैं। 132 क्वेश्चन नंबर, किसी बात को करने का निश्चय। ऑप्शन ए विकल्प, बी संकल्प, डी सी कल्प और डी अत्यल्प। 132 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी संकल्प। 133 क्वेश्चन नंबर, जो कानून के अनुकूल ना हो। ऑप्शन ए अवैध, बी जघन्य, सी अवैध और डी आवेग अवैध इलीगल। राइट आंसर है इसका फर्स्ट यानी कि ए
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। गुण दोष की विवेचना करने वाला ऑप्शन है शिक्षक, बी पिता, सी मालिक, डी समालोचक। 134 का राइट आंसर हो जाएगा डी समालोचक। गुण दोष की विवेचना करने वाले को हम बोलते हैं समालोचक। क्वेश्चन नंबर 135, मन का दुर्भाव। ऑप्शन ए दृष्टि वैषम्य, डी सॉरी ऑप्शन बी भेदभाव, सी मनोमालिन्य, डी कलुषित। 135 का राइट आंसर होगा मनोमालिन्य।